कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। क्या सच हमेशा एकदम साफ साफ दिखाई देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच हमारी भावनाओं, रुचियों और अहम पर निर्भर करता हो? जापान के सुप्रसिद्ध कथाकार ryunosuke आकुतागावा की कहानी प्रस्तुत है। कहानी रोचक तो है, लेकिन कुछ अलग तरह की है और लंबी है, इसलिए आपसे विशेष ध्यान की अपेक्षा करती है। तो प्रस्तुत है जापानी कहानी याबुनो नाका की हिंदी प्रस्तुति, जंगल में कत्ल। पुलिस कमिश्नर के सामने लकड़हारे का बयान। जी हां सर, मैंने ही सबसे पहले लाश को देखा था। और दिनों की ही तरह आज सुबह भी मैं देवदार की लकड़ी काटने जंगल गया था। मुझे पहाड़ों में झाड़ियों के बीच लाश दिखाई दी। आप पूछ रहे हैं एकदम सही जगह? यामाशीना रोड से करीब 150 मीटर दूर ये जगह है। सड़क से कुछ ही दूर बांस और देवदार का जंगल है। मृतक का शरीर पीठ के बल वहां पर पड़ा हुआ था। नीले रंग का रेशम का किमोनो मृतक ने पहना हुआ था और उसके सिर पर सलवटों भरा क्योटो शैली का एक बड़ा सा हैट था। लाश के सीने पर तलवार का घाव था। आसपास बांस के पत्ते छाती से निकले खून के कारण लाल रंग के हो गए थे। नहीं, उस समय खून नहीं बह रहा था। मुझे लगता है कि उस समय तक खून सूख चुका था। हाँ, एक बड़ी सी मक्खी वहां पर घूम रही थी। तलवार या कोई और चीज? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, पास ही खड़े देवदार के एक पेड़ के पास मैंने एक रस्सी देखी थी। रस्सी के अलावा मुझे वहां पर एक कंघी भी दिखाई दी थी। बस, और कुछ नहीं। एक बात तो साफ थी कि कत्ल से पहले उस आदमी ने बहुत संघर्ष किया था। आसपास की घास और बांस के पत्ते बुरी तरह कुचले हुए थे। क्या कोई घोड़ा भी वहां पर था? नहीं, जी नहीं श्रीमान जी। इतनी घनी झाड़ियों में किसी आदमी का ही घुसना मुश्किल था। वहां घोड़ा कैसे जा सकता था? पुलिस कमिश्नर के सामने बौद्ध भिक्षु का बयान। समय, श्रीमान जी, मेरे हिसाब से कल दोपहर की बात रही होगी। वो आदमी सेकियामा की तरफ जा रहा था। उसके साथ एक औरत भी थी जो घोड़े पर बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे वो उस आदमी की पत्नी थी। महिला के सिर पर एक स्कार्फ था जिससे उसका मुंह ढक गया था। मैं केवल उसके कपड़ों को ही देख पाया। उसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे। घोड़े की गर्दन पर सुंदर बाल थे। औरत का कद मुझे लगता है 4 फीट 5 इंच के आसपास रही होगी। आप जानते ही हैं, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं। मैंने बहुत ज्यादा गौर महिला पर नहीं किया। हाँ, पुरुष के पास एक तलवार थी और तीर कमान भी था। मेरा अनुमान है कि उसके तरकश में करीब 20 तीर तो रहे ही होंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाएगी। संत लोगों की ये बात सही है, मानव का जीवन भी सुबह की ओस की बूंद और बिजली की चमक की ही तरह क्षण भंगुर होता है। उस अभागे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए क्या कहूं? मेरे पास शब्द ही नहीं है। पुलिस कमिश्नर के सामने पुलिस के सिपाही का बयान। आप पूछ रहे हैं कि मैंने किस आदमी को गिरफ्तार किया? सर, वो एक कुख्यात मुजरिम ताजो मारू है। जिस समय मैंने उसे गिरफ्तार किया, वो आवातागुची के पुल पर बैठा पीड़ा से कराह रहा था। समय, जी, समय तो कल शाम का था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भाग गया था। उसने नीले रंग का किमोनो पहना हुआ था और उसके पास एक तलवार भी थी। मुझे लगता है उसके पास धनुष और तीर भी थे। आप कह रहे हैं कि ये हथियार उस व्यक्ति के हो सकते हैं जिसका कत्ल हुआ था? अगर ऐसी बात है तो ताजो मारू ही कातिल है। तीर चमड़े की पट्टियों से बंधे हुए थे। तरकश का रंग काला था और तीरों के पीछे बाज के पंख भी लगे हुए थे।
मुझे तो पूरा विश्वास है, ये तो मैंने देखा ही था। घोड़ा भी अच्छी नस्ल का था और उसकी गर्दन पर बाल भी बहुत सुंदर थे। पुल से कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे मैंने घोड़े को देखा था जो घास खा रहा था। उसकी पीठ पर लगाम भी लटकी हुई थी। मुझे इस बात में सच्चाई लगती है कि ताजुमारो को घोड़े ने नीचे गिरा दिया था। क्योटो में जितने भी अपराधी हैं, उनमें से ताजुमारो ने ही शहर की औरतों को बहुत परेशान कर रखा था। पिछले पतझड़ के मौसम में तोरिबो मंदिर में दर्शन करने आई एक औरत और उसकी बच्ची की भी हत्या कर दी गई थी। उस समय भी यह संदेह किया गया था कि यह काम ताजुमारो का हो सकता है। अगर इसी ने हत्या की है तो आप सोच सकते हैं उसने मृतक की पत्नी के साथ क्या व्यवहार किया होगा। श्रीमान जी, आप इस मामले की तह तक जरूर जाइए और अपराधी को सजा दिलवाइए। पुलिस कमिश्नर के सामने बूढ़ी औरत के बयान। जी हाँ श्रीमान जी, जिस आदमी की मौत हुई है उसी ने मेरी बेटी से शादी की थी। वो क्योटो का नहीं था, वो कोकुफू शहर का एक सामुराई था। उसका नाम ताकेहिको टेकजीरो था। उसकी उम्र कोई 26 साल की रही होगी। वो बहुत बढ़िया इंसान था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसने कोई झगड़ा किया होगा। मेरी बेटी श्रीमान जी? अरे उसका नाम मसागो था। उम्र 19 साल की थी। वो चुलबुली किस्म की अच्छी लड़की थी और मेरा ये विश्वास है कि वो ताकेहिको के अलावा किसी और मर्द को नहीं जानती थी। वो छोटे कद की थी और उसका चेहरा अंडाकार था। उसके बाल काले थे। उसकी बाईं आंख के ऊपर एक मस्सा था। कल ताकेहिको मेरी बेटी के साथ वसाका जाने के लिए निकला था। मुझे क्या पता था कि उनका ऐसा अंत होगा। मैं जानती हूँ मेरा दामाद अब वापस नहीं लौटेगा, लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में सोचकर बहुत परेशान हूँ। कृपया उसे ढूंढने में कोई कसर मत छोड़िए। मुझे ताजुमारो या जो भी उसका नाम हो उससे बहुत नफरत है। मेरी बेटी ही नहीं, मेरा दामाद भी। ताजुमारो की अपराध स्वीकृति। मैंने उस आदमी की हत्या की है, लेकिन उस लड़की को मैंने नहीं मारा। आप पूछ रहे हैं कि वो कहां चली गई? मुझे क्या पता। एक मिनट रुकिए। देखिए, जबरदस्ती आप मुझसे कुछ नहीं कहलवा सकते, लेकिन मुझे जितना पता है मैं आपको बता देता हूं। कल दोपहर की बात है, मुझे वो दोनों मिले थे। उसी समय हवा का झोंका आया और उस लड़की के सिर से स्कार्फ हट गया। मुझे उसके चेहरे की एक झलक मिली। उसने फौरन ही अपना चेहरा फिर से ढक लिया। वो वास्तव में बोधिसत्व के जैसे दिखाई दे रही थी। उसी क्षण मेरे मन में उस लड़की को अपने साथ ले जाने का विचार आया। मैं इसके लिए उसके आदमी को भी मारने के लिए तैयार था। क्यों? आप लोग सोचते होंगे, लेकिन मेरे लिए किसी का कत्ल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी औरत को जीतना है तो उसके पति का तो कत्ल करना ही पड़ेगा। हत्या के लिए मैं हमेशा तलवार का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन एक बात बताइए, क्या केवल मैं ही लोगों की हत्या करता हूं? आप लोग भी तो बिना किसी हथियार के हत्या कर देते हैं। आप लोग पैसे और ताकत का प्रयोग करके लोगों को मारते हैं। कई बार हत्या करने के बाद यहां तक कहा जाता है कि इसी में मरने वाले की भलाई थी। ये बात सही है कि आप जिन्हें मारते हैं उनके शरीर से कोई खून नहीं निकलता। वो एकदम स्वस्थ होते हैं, लेकिन तुम लोग उन्हें मार देते हो। ये कहना मुश्किल है कि आप में और मुझ में बड़ा पापी कौन है, लेकिन यामाशिना रोड पर ऐसा कर पाना आसान काम नहीं था। मैंने उन दोनों को पहाड़ की तरफ चलने के लिए मना लिया। इससे बहुत आसानी हो गई। मैं कुछ देर के लिए उनका गाइड बन गया। मैंने उनसे कहा कि पास ही पहाड़ के नीचे एक टीले में मुझे खजाना मिला है। मैंने इसे खोदा तो इसमें तरह तरह की बेशकीमती तलवार और शीशे मिले। मैंने उन्हें बताया कि पहाड़ के पास वाले जंगल में मैंने एक खो में यह खजाना दबा दिया है और मैं ग्राहक की तलाश कर रहा हूं।
मैंने कहा कि जो भी मुझे अच्छे दाम देगा मैं उसे ये कीमती चीजें दे दूंगा। अब देखिए लालच कितनी बुरी बला है। वो लोग मेरे झांसे में आ गए और हम लोग पहाड़ के पास बनी खोह की तरफ चल पड़े। वो आदमी तो मेरी बात समझे बिना ही चल दिया। करीब आधे घंटे में ही हम उस जगह पहुंच गए। जब हम जंगल के पास बनी खोह पर पहुंचे तो मैंने कहा कि खजाने को मैंने छिपाया हुआ है और वो लोग मेरे साथ चलकर उसे देख सकते हैं। आदमी के ऊपर तो लालच का भूत सवार था। वो तुरंत राजी हो गया। उस लड़की ने कहा कि वो वहीं घोड़े पर बैठकर इंतजार करेगी। अब घने अंधेरे जंगल को देखकर तो कोई भी औरत डर जाती और ऐसा ही करती। सच कहूं तो सब कुछ मेरी ही योजना के अनुसार चल रहा था। मैं उस आदमी के साथ घनी झाड़ियों के अंदर घुस गया। वो अकेली ही पीछे रह गई। जंगल में आगे कुछ दूर तक केवल बांस के ही पेड़ थे। करीब 50 कदम के बाद देवदार के पेड़ दिखाई दिए और जंगल उतना घना भी नहीं रह गया। मेरे काम के लिए यह सबसे अच्छी जगह मुझे लगी। आगे की तरफ बढ़ते हुए मैंने उस आदमी से कहा कि खजाने को मैंने देवदार के पेड़ों के झुंड के नीचे दबा दिया है। मेरे ये कहने पर वो कोशिश करके झाड़ियों से बाहर निकला और उस तरफ बढ़ा जहां देवदार के पेड़ थे। बांस के पेड़ों के बाद जंगल में देवदार के कई पेड़ पंक्ति में लगे हुए थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। हालांकि वो एक प्रशिक्षित योद्धा और अच्छा तलवारबाज था, लेकिन वो अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे नीचे गिराकर देवदार के पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। मुझे रस्सी कहां से मिली? हो, आपको पता ही है कि मैं डाकू हूं, इसलिए मेरे पास हमेशा रस्सी रहती है। मुझे अक्सर दीवार पर चढ़ने के लिए इसकी जरूरत होती है। मैंने उसके बाद उस आदमी के मुंह में बांस के पत्ते ठूंस दिए ताकि वो कोई आवाज न निकाल पाए। ये सब करने के बाद मैं वापस उस लड़की के पास लौटा। मैंने उससे कहा कि वो चलकर अपने पति को देख ले, क्योंकि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये योजना भी सफल साबित हुई। अपना हैट उतारकर वो मेरा हाथ थामे जंगल में दाखिल हुई। जैसे ही उसने अपने पति को देखा उसने फौरन पता नहीं कहां से एक छोटी सी तलवार निकाल ली। मैंने कभी भी किसी औरत को इतना खूंखार और गुस्से में नहीं देखा था। अगर मैं सावधान नहीं होता तो उसकी तलवार मेरी बगल में घुस चुकी होती। मैंने उसे किसी तरह चकमा दिया, लेकिन वो लगातार हमले करती रही। वो बहुत तेजी से तलवार घुमा रही थी। वो मुझे घायल कर सकती थी या जान से भी मार सकती थी, लेकिन मैं भी ताजो मारू हूं। अपनी तलवार निकाले बिना मैंने उसकी तलवार को उसके हाथ से गिरा दिया। औरत चाहे कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, बिना हथियार के वो एकदम कमजोर हो जाती है। अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकती थी। मैंने उसके पति की जान नहीं ली और अपनी इच्छा भी पूरी कर ली। अपना काम हो जाने के बाद मैं अब उस औरत को वहीं जंगल में छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसने रोते हुए मेरी बांह कसकर पकड़ ली। उसने हिचकियां लेते हुए कहा कि उसके पति या मुझ में से किसी एक को मरना ही होगा। वो बोली कि वो नहीं चाहती कि उसके साथ हुई शर्मनाक घटना दो पुरुषों के दिमाग में रहे। उसने कहा कि जो भी जीवित बचेगा वो उसकी पत्नी बनकर रहने को तैयार है। उसका ऐसा कहते ही मेरे अंदर उस आदमी को मारने की इच्छा पैदा हो गई। मैं जब ऐसा कह रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि मैं कितना क्रूर व्यक्ति हूं। आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपने उस औरत का चेहरा नहीं देखा। उसकी आंखों में एक आग थी। उसकी आंखों में देखते हुए मैं सोच रहा था कि मैं उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार हूं। वो मेरी पत्नी बन जाए, बस। उस समय केवल यही इच्छा मेरे मन में थी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं वासना के कारण ऐसा कह रहा हूं। ऐसा नहीं है। अगर मेरे दिमाग में केवल वासना ही होती तो मैं उसे वहीं नीचे पटक कर भाग जाता। तब मुझे उस आदमी के खून से अपनी तलवार नहीं रंगनी पड़ती। उस लड़की का चेहरा देखते ही मैंने यह निश्चय कर लिया कि
मुझे अब इस आदमी को जान से मारना ही होगा, लेकिन मैं उसे धोखे से नहीं मारना चाहता था। मैंने उसके हाथ पैर खोल दिए और उससे कहा कि वो मेरे साथ दो दो हाथ कर सकता है। गुस्से से पागल हो चुके उस आदमी ने अपनी बड़ी सी तलवार निकाल ली। बिना कोई शब्द बोले वो बहुत ही गुस्से में मेरी तरफ झपटा। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे बीच कितनी भयंकर लड़ाई हुई। 23वें वार में, याद रखिएगा, आज तक कोई भी 20वें वार से ज्यादा मेरे सामने नहीं टिका था। वो बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन 23वें वार में मैंने उसे ढेर कर दिया। जैसे ही वो नीचे गिरा, अपनी खून से सनी तलवार लिए मैं उस औरत की तरफ मुड़ा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वो वहां से भाग चुकी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो गई कहां। मैंने उसे पूरे जंगल में खोजने की कोशिश की। मैं कान लगाकर सुनना चाह रहा था, लेकिन मेरे कान में केवल उस घायल आदमी के गले से निकलने वाली अस्पष्ट आवाजें ही सुनाई दे रही थीं, जो अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जैसे ही तलवारें निकाली, वो मदद के लिए जंगल से बाहर भाग गई। उसे ढूंढना अब मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। उस आदमी की तलवार, धनुष और तीर मैंने अपने पास रख लिए और मैं जंगल से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। मैंने देखा कि उसका घोड़ा वहां पर घास खा रहा था। अब बाकी की बातें बताना मेरे हिसाब से आपका समय ही बर्बाद करना है। उसके बाद मैं शहर आ गया। मैं पहले ही तलवार को ठिकाने लगा चुका था। बस अब मुझे इतना ही कहना है। मुझे पता है कि मेरे अपराध के लिए मुझे सजाए मौत तो दी ही जाएगी। बौद्ध मंदिर शिमिज़ू में सुंदर पत्नी मसागो की स्वीकारोक्ति। नीले रंग का किमोनो पहने हुए उस आदमी ने मुझसे जबरदस्ती की और मैं मेरे पति की तरफ देखकर मजाक उड़ाता हुआ जोर से हंस दिया। मेरा पति उस समय कितना स्तब्ध, विवश हो गया होगा। उसने बंधनों से छूटने की कोशिश की, लेकिन जितना उसने कोशिश की, उतना ही रस्सियों ने उसके शरीर पर ज्यादा घाव कर दिए। मैं फौरन उसकी तरफ भागी, लेकिन उस आदमी ने मुझे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसी क्षण मैंने अपने पति की आंखों में एक भयानक सी चमक देखी। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। उन आंखों का ध्यान आते ही मुझे अभी भी सिहरन हो जाती है। उसकी आंखों के वो भाव मेरे दिल में उतर गए। उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों में वो चमक ना तो खुशी थी और न ही गुस्सा, बस एक ठंडी सी चमक थी, घृणा और दुख से भरी हुई। उस आदमी के प्रहार से नहीं, बल्कि अपने पति की उस दृष्टि के कारण मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि नीले किमोनो वाला आदमी जा चुका था। वहां पर देवदार के पेड़ों से बंधा केवल मेरा आदमी ही था। मैं बहुत तकलीफ के साथ बांस की पत्तियों से उठी और मैंने अपने पति की ओर देखा। उसकी आंखों में घृणा का वही भाव अभी तक था जो पहले दिखाई दे रहा था। मैंने उससे कहा, टेक 0, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अब मरना चाहती हूं, लेकिन तुम्हें भी मरना होगा। तुम मेरे साथ किए गए कुकर्म के साक्षी हो। मैं तुम्हें अब इस हाल में जिंदा नहीं छोड़ सकती हूं। मैं इतना ही कह पाई। वो अभी तक मुझे घृणा और तिरस्कार से देख रहा था। मेरा दिल ही टूट गया। मैं उसकी तलवार को ढूंढ रही थी। ऐसा लगता था कि वो डाकू तलवार चुराकर भाग गया था। तलवार ही नहीं, मेरे पति का धनुष बाण भी नहीं दिखाई दे रहे थे। सौभाग्य से मेरी छोटी सी तलवार मेरे पैरों के पास पड़ी हुई थी। मैंने तलवार को अपने सिर से ऊपर उठाते हुए पति से कहा, आप मुझे अपनी जान दे दो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रही हूं। जब मेरे पति ने ये शब्द सुने, उसने कुछ कहना चाहा। उसके होंठ हिले, लेकिन मुंह में बांस के पत्ते ठुसे हुए होने के कारण वो कुछ न कह पाया। लेकिन उसे देखते ही मैं उसके मन की बात समझ गई। वो घृणा से मुझे देखते हुए कह रहा था, मुझे मार डालो। मुझे पता नहीं कि मैं चेतन थी या अचेतन थी, लेकिन मैंने अपनी तलवार
अपने पति के गुलाबी रंग के किमोनो को भेदते हुए उसके दिल में उतार दी। शायद इसके बाद मैं फिर से बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब तक वो मर चुका था। उसका शरीर अभी तक पेड़ से बंधा हुआ था। डूबते हुए सूरज की किरणें देवदार और बांस के पेड़ों की फुनगियों से फिसलती हुई उसके पीले चेहरे पर गिर रही थीं। अपनी हिचकियों को काबू में करते हुए मैंने उसके शरीर को रस्सियों से आजाद कर दिया। उसके बाद मुझ पर क्या बीती मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। कुल मिलाकर मैं यही कह सकती हूं कि मेरे अंदर मरने का साहस नहीं था। मैंने अपनी छोटी तलवार से अपने गले पर घाव भी किया। पहाड़ की तलहटी में एक बड़े तालाब में भी मैंने छलांग लगा दी और मैंने अपना जीवन खत्म करने की कई कोशिशें की, लेकिन मैं अभागी अभी तक जिंदा हूं। मैं कहीं की भी नहीं रही। मुझे तो दया के देवता कानन भी माफ नहीं करेंगे। मैंने अपने पति की हत्या खुद की है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आत्मा से बात करने वाले माध्यम को मृतक द्वारा बताई गई कहानी। मेरी पत्नी के साथ बलात्कार करने के बाद वो डाकू उसके साथ सहानुभूति से बात करने लगा। मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। मुझे देवदार के पेड़ के साथ उसने बहुत मजबूती से बांध दिया था। मैंने इसी बीच कई बार अपनी पत्नी को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो डाकू की बातों पर विश्वास न करे, लेकिन मेरी दुखी पत्नी चुपचाप बांस के पत्तों पर बैठी हुई अपनी गोद की ही तरफ देखी जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो डाकू की बातों को ध्यान से सुन रही थी। मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। वो चालाक डाकू अपनी बातों से मेरी पत्नी को बरगला रहा था। आखिर में उसने मेरी पत्नी से कहा, एक बार इज्जत लौट जाने के बाद अब तुम अपने पति के लायक नहीं रही। तुम मेरी पत्नी क्यों नहीं बन सकती हो? माफ करना, पर यह तुम्हारा प्यार ही था जिसने मुझे हिंसक बना दिया था। जब वो मुजरिम बोल रहा था, मेरी पत्नी ने अपने चेहरे को ऊपर किया। मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं खोई हुई थी। उस क्षण वो जितनी खूबसूरत लग रही थी उतनी वो कभी नहीं लगी थी। मैं सोच रहा था कि मेरी प्यारी बीवी अब क्या कहेगी। मैं पेड़ से बंधा हुआ था और कुछ कह भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी ने डाकू से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जहां चाहो मुझे अपने साथ वहां ले चलो। गुस्से और जलन से मेरी आंखों में खून उतर आया। मेरी पत्नी के पाप यहीं पर खत्म नहीं हुए। अगर मेरी पत्नी चुपचाप चली जाती तो मुझे दुख की आग में नहीं जलना पड़ता। जब वो जंगल से बाहर निकल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो सपने में खोई हुई थी। उसका हाथ डाकू के हाथों में था। अचानक से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, उसे मार डालो। मैं तुमसे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक वो जिंदा रहेगा। मार डालो उसे। वो इस तरह चिल्ला रही थी जैसे वो पगला गई हो। मुझे आज भी उसके शब्द घृणा, दुख और निराशा की अंधेरी खाई में धकेल देते हैं। क्या किसी पत्नी के मुंह से ऐसी घिनौनी बातें निकली होंगी? क्या किसी मानव के कानों में इतने घृणित शब्द पड़े होंगे? इन बातों को सुनकर डाकू का चेहरा भी पीला पड़ गया। डाकू की बांह पकड़कर वो एक बार फिर से चिल्लाई, मार डालो उसे, खत्म कर दो। डाकू अविश्वास से उसकी तरफ देख रहा था। उसने हां ना कुछ भी नहीं कहा। मैं उसके जवाब का अंदाजा लगा ही रहा था कि उसने मेरी पत्नी को बांस के पत्तों पर पटक दिया। वो चुपचाप मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझसे कहा, तुम इस औरत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हो? इसे मारना चाहते हो या बचाना? तुम्हें केवल अपना सिर हिलाना है। क्या इसे जान से मार डालूं? उसके ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। इन्हीं शब्दों के कारण मैं आज उसे माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं हिचकिचा रहा था। तभी वो जोर से चीखी और तेजी से जंगल में गुम हो गई। डाकू ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो उसे नहीं थाम सका। उसके भाग जाने के बाद डाकू मेरे पास आया और उसने मेरी तलवार, तीर और धनुष उठा लिए।
तलवार के एक ही वार से उसने मेरी रस्सी काट दी। वो बड़बड़ा रहा था, अब मेरी बारी है। इसके बाद वो जंगल में गायब हो गया। फिर एकदम सन्नाटा छा गया। नहीं नहीं, मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने ध्यान से सुना तो पाया कि मैं ही रो रहा था। मैंने अपने निढाल शरीर को उठाया। मेरे सामने मेरी पत्नी द्वारा छोड़ी गई छोटी सी तलवार चमक रही थी। मैंने तलवार उठाई और अपने सीने में घोंप दी। खून मेरे मुंह में भर गया, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। ये वैसी ही ठंड थी जैसी शायद कब्र में होती होगी। एकदम सन्नाटा था। आकाश में एक चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही थी। केवल देवदार के पेड़ों और पहाड़ पर हल्की सी रोशनी दिख रही थी। धीरे धीरे ये रोशनी भी खत्म हो गई। मैं गहरी शांति में अकेला वहां पड़ा हुआ था। तभी कोई चुपचाप मेरे पास आया। मैंने पहचानने की कोशिश की, लेकिन मेरे चारों तरफ अंधेरा गहरा गया था। कोई था। किसी ने हाथ बढ़ाकर मेरी छाती में घुसी हुई तलवार को चुपचाप निकाल दिया। मेरे मुंह में फिर से खून भर गया। उसके बाद मैं हमेशा के लिए एक गहरे अंधकार में समा गया। जंगल में कत्ल। अभी आपने जापानी कथाकार रियुनोसुके आकुतागावा की कहानी याबुनो नाका की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। लेखक के बारे में और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।